आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि हमें एक अभिक्रिया दी हुई है जो है C6H5CONH2 जो कि एक एमाइड समूह है दोस्तों। इसकी क्रिया करानी है हमें Br2 और KOH के साथ, और जो हमारा मुख्य उत्पाद जो है A प्राप्त होगा दोस्तों, उसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम इसका रासायनिक सूत्र लिखते हैं दोस्तों। इसके बाद हम इसमें चर्चा करेंगे कि हमारा बनने वाला यौगिक क्या होने वाला है। तो सबसे पहले रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों, ये हमारा Br2 और KOH जो कि हमारा हो जाएगा KOH, इसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोक्साइड। ठीक है। उसी तरह से हमारा जो Br2 है वो हो जाएगा डाइब्रोमियम। ठीक है। उसी तरह से हमें इसकी अभिक्रिया करानी है। तो सबसे पहले हम इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं कि अभिक्रिया किस तरह से हो रही है। तो हमारा रासायनिक समीकरण कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमारा C6H5 साथ में हमारा CONH2 जो कि हमारा एमाइड समूह है दोस्तों। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम लोग Br2 और साथ में हमारा KOH होता है, तो उस अवस्था में हमारा जो बनने वाला उत्पाद होता है दोस्तों वो होता है हमारा C6H5NH2 जिसे हम एनिलीन भी कहते हैं दोस्तों। साथ में हमारा KBr जो कि हमारा पोटेशियम ब्रोमेट होता है दोस्तों। साथ में हमारा K2CO3 जो कि हमारा पोटेशियम कार्बोनेट होता है दोस्तों। उसी तरह से हमारे जल के अणु प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया पूरी तरह से संतुलित नहीं है, तो इसे हमें संतुलित करना होगा। तो हम एक एक करके सभी के परमाणु देखते हैं और उसे संतुलित अवस्था में लाते हैं। तो दोस्तों हमने देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ब्रोमीन है उसमें परमाणु की संख्या 2 है और हमारे उत्पाद पे ब्रोमीन में परमाणु की संख्या 1 है। तो इसे हमें संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा। उसके पश्चात हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम की संख्या 2 है और यहाँ पर 2 है, तो हमारे पोटेशियम की संख्या 4 हो जा रही है। तो इसलिए इसे हमें संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4 का गुणा करना पड़ेगा और साथ में यहाँ पर हमारे H की संख्या 4 हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें जल पे इसके जल के परमाणु में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी जो श्रृंखला है वो पूरी तरह से संतुलित होती है। अब हम इसके एक एक के नाम देख लेते हैं दोस्तों कि हमारे उत्पाद के नाम क्या होने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा जो ये C6H5NH2 इसे हम दोस्तों एनिलीन के नाम से जानते हैं, एनिलीन। और साथ में दोस्तों ये जो हमारा KBr है इसे हम पोटेशियम ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। साथ में दोस्तों हमारा जो K2CO3 है इसे हम पोटेशियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और साथ में हमारे पास जो ये H2 है वो होता है दोस्तों जल। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के नाम जान लिए। और अब हम इसमें आयन की संरचना देखते हैं दोस्तों कि इसमें परमाणु एक दूसरे में किस तरह से जुड़े हुए हैं तथा यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे जो यौगिक होते हैं उसमें C6H5 इसमें प्लस चार्ज होगा और साथ में हमारे CO समूह होंगे और उसी तरह से हमारे NH2 पे भी प्लस चार्ज होगा। तो जब इसकी क्रिया होती है दोस्तों Br के साथ जो कि हमारा एक विद्युत ऋणात्मक होता है, इसमें माइनस चार्ज होगा। उसी तरह से हमारे जो KOH है दोस्तों जहाँ पे K पे प्लस और OH पे माइनस आयन होगा। तो जब इसकी अभिक्रिया होती है दोस्तों तो हमारा जो ये पोटेशियम है वो एक ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके हमारा KBr बना लेता है। और साथ में हमारा जो पोटेशियम के यहाँ पे 4 अणु है, तो इसलिए हमारे जो 2 अणु हैं वो यहाँ से निकल के इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और साथ में इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, जिससे कि हमारा CO और O ये दोनों एक दूसरे से क्रिया करते हैं और हमारे पोटेशियम K2CO3 बना लेता है दोस्तों। उसी तरह से हमारा जो ये H है दोस्तों, ये हमारे एक ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बना लेता है। तो इस प्रकार से हमें जल की प्राप्ति होती है। और हमारा जो मुख्य उत्पाद है दोस्तों जो कि है C6H5, ये हमारे NH2 जो कि यहाँ पर है दोस्तों इससे क्रिया करता है और हमारा एनिलीन बनाता है दोस्तों, C6H5NH2 जिसे हम एनिलीन कहते हैं। तो इस तरह से हमने इनके आवेशों की चर्चा कर ली कि इसमें परमाणु एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं और यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। हमें प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि
C6H5CO NH2 के बाद जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद A क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो उत्पाद है, जो हमारा मुख्य उत्पाद है वो है एनिलीन दोस्तों। साथ में हमें KBr प्राप्त हो रहा है, K2CO3 प्राप्त हो रहा है और H2O प्राप्त हो रहा है। तो हमारा मुख्य उत्पाद हो जाएगा दोस्तों एनिलीन, जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया है और यही हमारा उत्तर है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।